5D चेस मल्टीवर्स टाइम ट्रेवल के साथ कैसे खेलते हैं? बिल्कुल चौकन्ना। यह गेम बहुत भ्रमित करने वाला है और आपको अवधारणाओं को पूरी तरह से समझने के लिए शायद गेम के साथ खेलने की आवश्यकता होगी। इन परिवर्तनों को छोड़कर नियम नॉर्मल चेस के समान हैं। उन नियमों को दोहराने के लिए इस वीडियो को देखें। टुकड़े को समय के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति है। खेल एक शतरंज की विरासत के साथ सामान्य की तरह शुरू होती है। किसी टुकड़े पर हवर करें यह देखने के लिए कि उस पर क्लिक करें कि उपलब्ध टुकड़े चलते हैं। उसे अचयनित करने के लिए राइट क्लिक करें या स्क्रीन के शीर्ष पर डीसिलेक्ट बटन पर क्लिक करें। बोर्ड पर काले और सफेद आउटलाइन रंग दिखाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी उस बोर्ड पर खेलना है। एक बार जब आप एक कदम उठाते हैं तो यह पीले रंग की लंबित पुष्टि को उजागर करेगा। अपनी चाल को किसी और चीज में बदलने के लिए अनडू क्लिक करें। यदि हाईलाइट का रंग लाल है तो चाल की अनुमति नहीं है। यह आमतौर पर चेक में जाना होता है। अपनी बारी समाप्त करने के लिए आपको स्क्रीन के शीर्ष पर सबमिट मूव्स बटन दबाना होगा या F बटन दबानी होगी और आपकी सभी चालें सबमिट हो जाएंगी। प्रत्येक चाल के बाद बोर्ड दाईं और डुप्लीकेट करेगा, एक टाइमलाइन बनाएगा जो किए गए हर कदम का एक दृश्य इतिहास दिखाता है। आप एरो कीज WASD कीज का उपयोग करके, क्लिक करके, ड्रैग करके और स्क्रॉल व्हील के साथ जूम इन जूम आउट करके टाइमलाइन के आसपास नेविगेट कर सकते हैं। आप एक सक्रिय बोर्ड को देखने के लिए टैब भी दबा सकते हैं। यह साइकिल बोर्ड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एक काला या सफेद बैनर जो वर्तमान को दर्शाता है जो बोर्ड के नीचे रहता है। इस बैनर का रंग बताता है कि किसकी बारी है। इस बैनर के शीर्ष पर स्थित प्रत्येक बोर्ड को वर्तमान समय में यहाँ अब भी माना जाता है। वर्तमान के बाई ओर सब कुछ अतीत है और वर्तमान के दाईं ओर सब कुछ भविष्य है। अपनी बारी पर आपको हमेशा अपना एक मोहरा चलना चाहिए जो वर्तमान के प्रत्येक बोर्ड पर है जो आपके रंग में हाईलाइट किया गया है। आप उन बोर्डों पर टुकड़े नहीं चल सकते जो आपके रंग में हाईलाइट नहीं किए गए हैं। आपको अतीत, वर्तमान या भविष्य में बोर्ड पर टुकड़ों को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है जो पहले स्थानांतरित हो चुके हैं। लेकिन यदि कोई बोर्ड आपके रंग में हाईलाइट किया गया है और आप ऐसा करना चुनते हैं तो आप भविष्य में अपने टुकड़े को स्थानांतरित कर सकते हैं। जब एक टुकड़ा समय में एक बिंदु पर वापस चला जाता है, जब चाल पहले से ही बनाई जा चुकी होती है, तो उस बिंदु से एक नए बोर्ड के साथ एक समांतर समरेखा बनाई जाती है। उसे टाइमलाइन ब्रांच या पैरेलल ब्रांच कहा जाता है। जब आप एक टाइमलाइन ब्रांच बनाते हैं तो ये मूल टाइमलाइन के नीचे बनाई जाएगी। जब आपका विरोधी एक टाइमलाइन ब्रांच बनाता है तो इसे मूल टाइमलाइन के ऊपर बनाया जाएगा। वर्तमान भी सबसे पुरानी सक्रिय टाइमलाइन पर चला जाएगा। यदि आप अपने प्रतिद्वंदी से अधिक 2 या 2 से अधिक टाइमलाइन शाखाएं बनाते हैं तो वे अतिरिक्त टाइमलाइन तब तक सक्रिय नहीं होंगी तब तक कि उसका प्रतिद्वंदी अपने स्वयं की अधिक शाखाएं नहीं बना लेता। इसके अतिरिक्त वर्तमान तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि आपका प्रतिद्वंदी अपनी स्वयं की अधिक टाइमलाइन ब्रांच नहीं बना लेता। यदि वे नहीं चाहते हैं तो खिलाड़ियों को निष्क्रिय टाइमलाइन पर चाल चलने की जरूरत नहीं है। यदि आप वर्तमान बैनर के अपने पक्ष में एक बैगनी एरो देखते हैं तो आप जानते हैं कि यदि आप एक नई टाइमलाइन ब्रांच बनाते हैं तो वह नई टाइमलाइन सक्रिय होगी। यदि आप एक बिंदु देखते हैं तो यदि आप एक नई समरेखा शाखा बनाते हैं तो वह समरेखा शाखा निष्क्रिय हो जाएगी। टुकड़े समय के साथ साथ आगे और पीछे चलते हैं। समय के साथ चलते समय आपको उस बोर्ड पर जाने की अनुमति नहीं है जहां आपने अभी अभी चाल चली है, क्योंकि यह आपके द्वारा एक बार में टुकड़े में जाने के बराबर होगा। यह हर दूसरे बोर्ड की अनदेखी धूसर होने के बराबर है। हम टाइम ट्रेवल यात्रा की मूल बातें कवर करने के बाद टाइमलाइन ब्रांचेस पर चर्चा करेंगे। यदि आप उस टुकड़े पर क्लिक करते हैं जिसमें समय के माध्यम से उपलब्ध गति होती है तो ये दूसरे बोर्ड पर सभी उपलब्ध रिक्त स्थान को हरे रंग में हाईलाइट करेगा जहां वह टुकड़ा स्थानांतरित हो सकता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड के बाईं ओर हिस्ट्री व्यू आइकन दिखाई देगा। आप किसी भी समय स्क्रीन के किनारे हिस्ट्री व्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। हिस्ट्री व्यू बोर्ड के उन्मुखीकरण को बदलता है। GIU आपको उन सभी कानूनी चालों के एरो दिखाएगा जो वे टुकड़ा बना सकता है। उन अंतरायिक बोर्डों को छोड़ देता है जिन पर आप यात्रा नहीं कर सकते। उन बोर्ड पर क्लिक करें जिसमें आप टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं। फिर उस बोर्ड पर स्पेस पर क्लिक करें और वह पीस मजेदार एनिमेशन के साथ उस स्पेस में जाएगा।
एनिमेशन को चालू और बंद करने के लिए आप ऊपर दाईं ओर टाइम ट्रेवल एनिमेशन बटन दबा सकते हैं। जब एक टुकड़ा समय में वापस यात्रा करता है तो ये समय यात्रा के उपयोग को इंगित करने के लिए बैंगनी नीले रंग में एक तीर खींचेगा। टुकड़ा जिस मूल स्थान पर था और जिस स्थान पर टुकड़ा पहुंचा वह भी उपयोग को इंगित करने के लिए बैंगनी नीले रंग का होगा टाइम ट्रेवल। हो सकता है मोहरे समय के माध्यम से एक अनुकूल टुकड़े पर या उसके माध्यम से यात्रा ना करे। भले ही वह स्थान उपलब्ध हो, टुकड़ों को समय के माध्यम से यात्रा करने और दुश्मन को टुकड़ों पर कब्जा करने की अनुमति है, लेकिन आप समय के माध्यम से दुश्मन के टुकड़े से परे स्पेस में यात्रा नहीं कर सकते। प्रत्येक मोहरे की टाइम ट्रेवल मूवमेंट इस प्रकार है। राजा समय में एक बोर्ड को उसी सापेक्ष स्थान पर या किसी निकटवर्ती सापेक्ष स्थान पर ले जा सकता है। समय के माध्यम से यात्रा करते समय या समय के माध्यम से यात्रा के बाद राजा कासल नहीं बना सकता। हाथी समय के माध्यम से पीछे की ओर यात्रा करता है। उसी सापेक्ष स्थान पर जितने भी बोर्ड हैं वे वर्तमान में चालू हैं। एक हाथी एक बोर्ड में पार्श्व रूप से यात्रा नहीं कर सकता। समय के माध्यम से यात्रा करते समय, समय में वापस यात्रा करते समय ऊंट को पार्श्व यात्रा करनी चाहिए, तिरछे नहीं। उस ऊंट के लिए उपलब्ध गंतव्य स्थान उन 4 स्थानों में से एक है जो बाद में उस बोर्ड पर उस ऊंट के वर्तमान सापेक्ष स्थान से सटे हुए हैं। विस्तार करें कि बाद में आसन्न रिक्त स्थान के फैलाव को संबंधित केंद्र से बाहर प्रत्येक बोर्ड यात्रा के लिए एक स्थान पीछे की ओर जाता है। रानी समय में पीछे की ओर यात्रा कर सकती है उसी सापेक्ष स्थान पर कितने भी बोर्ड हैं जो वर्तमान में है, या रानी समय के माध्यम से आगे बढ़ सकती है। साथ ही साथ 8 निकटवर्ती स्थानों में से एक में जा सकती है। बाहर की ओर विस्तृत प्रत्येक बोर्ड के लिए एक स्थान ऊंट के समान पीछे की ओर जा सकती है। समय के माध्यम से पीछे की ओर यात्रा करते समय घोड़ा अपने एल आंदोलन का उपयोग करता है। घोड़ा या तो 2 बोर्ड पीछे की ओर उस सापेक्ष स्थिति में यात्रा कर सकता है जिस पर वह वर्तमान में है, और फिर उस बोर्ड पर एक स्थान बाद में, या घोड़ा एक बोर्ड पीछे की ओर यात्रा कर सकता है उसी सापेक्ष स्थिति पर जिस पर वह वर्तमान में है, फिर उस बोर्ड पर बाद में 2 स्थान। घोड़ा अभी भी टुकड़े पर कूदने की क्षमता रखता है, तो एकमात्र स्थान जहां घोड़ा समय के माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकता वह है फ्रेंडली मोहरे द्वारा कब्जा कर लिया गया स्थान। हो सकता है कि प्यादे उसी टाइमलाइन पर समय में वापस ना जाएं जिस पर वे वर्तमान में है। अतीत स्थायी रूप से सेट है। आप उन टुकड़ों को स्थानांतरित नहीं कर सकते जो अतीत में है। इसके बजाय जब भी आप समय के माध्यम से अतीत की यात्रा करते हैं तो आप एक टाइमलाइन ब्रांच बनाएंगे। टाइमलाइन ब्रांच वैकल्पिक वास्तविकताएं हैं जिन पर आप खेल सकते हैं। टुकड़ों को वर्तमान में अन्य समरेखाओं में जाने की अनुमति है। साथ ही समय के माध्यम से अतीत और अन्य समरेखाओं के भविष्य में यात्रा करने की अनुमति है। उस टाइमलाइन शाखा के बनने से पहले एक टुकड़ा उनकी टाइमलाइन के अतीत में यात्रा नहीं कर सकता। जब आप एक टुकड़े पर क्लिक करते हैं, यदि एक क्रॉस टाइमलाइन चाल उपलब्ध है तो पैरेलल व्यू आइकन उस बोर्ड के ऊपर या नीचे दिखाई देगा। आप यह इंगित करने के लिए बोर्ड के दाईं ओर एक हिस्ट्री व्यू आइकन भी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या किसी भिन्न टाइमलाइन पर भविष्य में जा सकते हैं। उपलब्ध चालें देखने के लिए आइकन पर क्लिक करें, पैरेलल व्यू के भीतर या हिस्ट्री व्यू के भीतर। जब कई टाइमलाइन होती हैं तो टुकड़े अन्य समय सीमाओं में जा सकते हैं। आप ऐसे उन बोर्डों पर सामान्य टाइम ट्रेवल मूवमेंट में टुकड़े का उपयोग करके कर सकते हैं जो उस टुकड़े की टाइमलाइन के लंबवत है। एक टुकड़ा टाइमलाइन के पार एक बोर्ड में चला जाएगा जहां आपको एक टुकड़े को स्थानांतरित करने की भी आवश्यकता है। दोनों बोर्डों पर एक चाल के रूप में गिना जाता है। इसके अतिरिक्त आप टुकड़े के पारंपरिक शतरंज आंदोलन के आधार पर अन्य समय रेखाओं के लिए एक क्रॉस टाइमलाइन आंदोलन कर सकते हैं जिसमें प्रत्येक टाइमलाइन बोर्ड को एक बड़े शतरंज बोर्ड पर एक ही स्थान की तरह व्यवहार किया जाता है। याद रखें, आपको अतीत में किसी ऐसे बोर्ड में जाने की अनुमति नहीं है जहां आपने अभी अभी चाल चली है। इसलिए यदि आप ऊपर से नीचे के दृश्य का उपयोग करते हैं तो आपको अतीत या भविष्य में हर दूसरे बोर्ड को छोड़ना होगा। घोड़ा अपनी वर्तमान सापेक्ष स्थिति में रह सकता है लेकिन एल की तरह आगे बढ़ता है। एक दिशा में 2 बोर्ड, फिर दूसरे बोर्ड में समकोण पर एक बोर्ड, या घोड़ा एक बोर्ड को
एक दिशा में ले जा सकता है, फिर उस बोर्ड से समकोण पर 2 बोर्ड। घोड़ा किसी अन्य समरेखा के लिए 0 स्थान पर यात्रा कर सकता है, अन्य सभी टुकड़े ऐसा नहीं कर सकते। तिरछे आसन्न टाइमलाइन बोर्डों पर चलते समय ऊंट अपनी वर्तमान सापेक्ष स्थिति में रह सकता है। रानी अपने समय यात्रा मूवमेंट को तिरछे आसन्न टाइमलाइन बोर्डों में प्रदर्शित कर सकती है। हाथी और रानी उस सापेक्ष स्थान पर टाइमलाइन के पार यात्रा कर सकते हैं जिस पर वे वर्तमान में हैं। हो सकता है कि हाथी अन्य टाइमलाइन पर यात्रा करते समय पार्श्व यात्रा ना करे। राजा किसी भी आसन्न टाइमलाइन बोर्ड की यात्रा कर सकता है। राजा समय सीमा के पार या उसके बाद किसी भिन्न समय सीमा में स्थानांतरित नहीं हो सकता है। प्यादों को केवल टाइमलाइन के पार यात्रा करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त प्यादे केवल अपने प्रतिद्वंदी द्वारा बनाई गई समय सीमा की ओर आगे की दिशा में टाइमलाइन में यात्रा कर सकते हैं। एक प्यादे उसकी सापेक्ष स्थान पर जाता है जिस पर वे वर्तमान में है। एक टाइमलाइन बोर्ड के स्थान आगे एक मोहरा उसकी सापेक्ष स्थिति में एक टाइमलाइन बोर्ड पर एक टुकड़े भी पकड़ सकता है जो उसके सामने तिरछे दाएं या तिरछे बाएं होता है। एक मोहरा अपने समान सापेक्ष स्थिति को बनाए रखते हुए उनके सामने 2 बोर्डों की यात्रा करके समय समय पर अपना प्रारंभिक डबल स्टेप मूव विकल्प प्रदर्शित कर सकता है। टाइमलाइन के पार जाने की अनुमति नहीं है। वर्तमान में मोहरे किसी भी टाइमलाइन पर भूत, वर्तमान या भविष्य में किसी भी संख्या में दुश्मन राजा को चेक दे सकते हैं जो किसी अन्य समय रेखा बोर्ड पर जा सकते हैं, क्योंकि टुकड़े पहले से ही अतीत में चले गए हैं और भविष्य में नहीं चल सकता। वे राजाओं की जांच नहीं कर सकते और इन पदों पर राजा नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकते। हालांकि आप वर्तमान में वापस जाने के लिए वर्तमान में एक अलग बोर्ड के समय के माध्यम से एक टुकड़े का वापस भेजकर टाइमलाइन चेक या चेकमेट का जवाब दे सकते हैं और इस प्रकार चेक या चेकमेट के खतरे को अस्थायी रूप से हटा सकते हैं। यदि कोई भी खिलाड़ी अपनी ओर नई टाइमलाइन पर चेक नहीं कर सकता तो अंततः वर्तमान बैनर मूल चेक या चेकमेट की स्थिति में पहुंच जाएगा और इसे संबोधित किया जाना चाहिए। अगर उस चेक को संबोधित नहीं किया जाता है तो यह चेकमेट है और खेल खत्म हो जाएगा। आपको हर टाइमलाइन में चेकमेट करने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी भी बोर्ड पर किसी भी टाइमलाइन में विरोधी के बादशाह को मात देते हैं तो आप पूरा गेम जीत जाते हैं। यदि आप वर्तमान बैनर को स्थानांतरित करने में असमर्थ हैं, उदाहरण के लिए यदि आपके पास बोर्ड पर मोहरे नहीं थे या बोर्ड पर आपकी गोटियों की कोई कानूनी चाल नहीं है, तो आप चेक में नहीं है, तो खेल समाप्त हो जाता है। किसी लॉटरी में अपने प्रतिद्वंदी को मात देने वाला पहला खिलाड़ी जीतता है।